गुड इवनिंग बच्चों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। यानी आपके कोई स्कूल टेस्ट या क्लास टेस्ट या फिर आपका कोई एग्जाम, वो कैसे अटेम्प्ट करना है। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि हाउ टू प्रेजेंट, हमको लिखना कैसे है, हमको होमवर्क कैसे करना है। तो आज हम सीखेंगे हमको एग्जाम कैसे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखो, और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। ओके, चलो। तो नेक्स्ट जो ये है हमारे पास हाउ टू अटेंड अ एग्जाम। सो क्वेश्चन नंबर, मान लो अब मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बता रहा हूं स्टार्टिंग में, कुछ मिस्टेक्स क्या हमको नहीं करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको मैं कुछ मिस्टेक्स बता रहा हूं। तो कुछ मिस्टेक्स ये हैं जैसे कि हमारे पास हम क्वेश्चन नंबर डालना भूल जाते हैं। हमको क्वेश्चन नंबर बिना डाले एक्साइटमेंट के कारण हम क्वेश्चन नंबर ही डालना भूल जाते हैं। जैसे कि आपको आया है माई बेस्ट फ्रेंड, ओके, काइंड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, तो माई बेस्ट फ्रेंड जैसे आपको आया है, राइट एन एसे ऑन माई बेस्ट फ्रेंड। एक्चुअली उन्होंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन आपने सीधा माई बेस्ट फ्रेंड लिखा, इनकी लाइंस लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कुछ एग्जामिनर्स होते हैं इनके मार्क्स दे देते हैं एंड कुछ एग्जामिनर इनके मार्क्स नहीं देते बच्चों। तो आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं बताता हूं कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखो, आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हो, मान लो माय बेस्ट फ्रेंड था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तो लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चंस लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, सीधा क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है एंड आफ्टर दैट आंसर। बस यहाँ पे आंसर 3 लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे कर दिया है। ओके, आंसर लिखना है, आफ्टर दैट हमने स्टार्ट करना है माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल, जो भी है आपका आंसर है, दैट्स इट। ठीक है, एंड प्रेजेंट कैसे करना है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया है। ठीक है बच्चों, एंड दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जैसे कि राम इज माई बेस्ट डैश। ओके, राम इज माई बेस्ट डैश। तो यहां पर क्या आएगा, मान लो कि यहां पर आना था फ्रेंड और आपने लिख दिया स्टूडेंट। राम इज माई स्टूडेंट, हो सकता है स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। तो आपने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट और आपको बाद में पता चल गया कि ओहो यार, यहाँ पे तो फ्रेंड होना था। तो कुछ मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको काट के ऐसे ऐसे खिचड़ पिचड़ करके यहाँ पे ऐसे ऐसे काट के यहाँ पर फिर बाद में लिख देते हैं फ्रेंड। ठीक है, जो कि गलत हो जाता है। टीचर्स को पता चल जाता है कि बच्चे ने क्या किया है, या फिर मिस्टेक्स की हुई है, या फिर चीटिंग की हुई है, या फिर इसने कहीं से देखा हुआ है। ओके, एक ही बात है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पे 0 नंबर मिल जाते हैं एंड ये क्वेश्चन कट जाता है। ठीक है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल ध्यान से करना है। ओके, मैक्सिमम टीचर ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन काट देते हैं, हो सकता है कोई टीचर नंबर ना काटे। ओके, एंड दूसरी बात, ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यही चीज लागू होती है टिक में भी एंड राइट में भी, ट्रू फॉल्स में भी। फॉल्स को काट के अपने ट्रू लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बट अगर हम पेंसिल्स के साथ कर रहे हैं देन इट विल बी इजी, है ना। विद द हेल्प ऑफ इरेजर वी कैन इरेज एंड राइट अगेन। ओके, हम इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन नॉनदलेस अगर पेन से लिख रहे हैं तो हमको ये प्रॉब्लम आएगा। ओके बच्चों, एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं और बताना चाह रहा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, जैसे कोई क्वेश्चंस दिया गया है भाई, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, फॉलोइंग क्वेश्चंस बोले हैं राइट करने को, फॉलोइंग क्वेश्चंस राइट करने हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि जैसे आपको दिया ए क्वेश्चंस दिया लिख के, बी क्वेश्चंस दिया लिख के, सी क्वेश्चन दिया लिख के। फॉर एग्जाम्पल मान लो उस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है जो क्वेश्चन पेपर में राइट है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं,
क्वेश्चंस पूरा लिखते हैं, फिर उस ए को पूरा क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर आंसर्स करते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों। हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, कुछ बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं, जो मिस्टेक्स मैं बताने वाला था, कुछ बच्चे ये लिखते ही नहीं है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, देन स्टार्ट कर देते हैं। वो ये लिखते ही नहीं है ABC, ये भूल जाते हैं। या फिर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, A एंड B लिख देते हैं। मान लो इस C नहीं आता हो तो इस C को क्वेश्चन नंबर 6 के बाद वहां पे घुसा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड उसका C। तो वहां पर हमको बच्चों नहीं करना है, ये क्वेश्चन नंबर C सीक्वेंस वाइज ही करने हैं। हाँ, BAC उतना चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ही होना चाहिए, बट क्वेश्चन नंबर 6 या 7 के बाद नहीं करना है, तब नहीं चलेगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। एंड इसका राइट जो सॉल्यूशन है करने का, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। ठीक है, अब आंसर में क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। ठीक है, उसके बाद आंसर लिखो, देन उसका A लिख दो यहाँ पे, देन टीचर्स को पता चल जाएगा। एंड जब A कंप्लीट हो जाएगा, देन आंसर लिखने के बाद B लिख दो। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो ये था बच्चों आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। ठीक है, अब हाँ, एक और है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको मैचिंग्स के कुछ और आते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, बड़ी क्लासेस के लिए जैसे मान लो 1 2 3 ABC फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 1 का होना है B, 2 का होना है A एंड 3 का होना है C फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो आपको क्या करना है, आप आंसर में सीधा, अगर आपके पास बहुत जल्दी है, यू आर सो रश, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर में 1 का सीधा B लिख सकते हैं, 2 का क्या था, A था, A लिख सकते हैं, एंड 3 का क्या था, C। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, अगर आपको वो करके पूरा मैच करना है, कैसे करना है वो, ठीक है, पहले आपको वो लिखना है दोबारा। ठीक है, अब इसमें आपको ये गलती हो जाती है कि मैच बिल्कुल ध्यान से करना है। अब ऐसा नहीं, ये यहां पर ये 1 का होना था B, आपने कर दिया C, फिर आपको जब थर्ड देखा तब आपने बोला इसका भी C, तो ये गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आज का लेक्चर, हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन पेपर। ठीक है बच्चों।